कहानी स्टार्ट होती है और हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ठोंगडी होता है। यह लड़का कुछ घोड़सवारों से बच के भाग रहा होता है और इसके चेहरे पे अजीब सी हंसी होती है। तभी हमें कहानी के फ्लैशबैक में लेके जाया जाता है जहाँ पे इसके बचपन के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे यह लड़का कुछ लड़कों से बच के भाग रहा होता है और वह एक क्लब में आ जाता है जहाँ पे फाइटिंग स्किल सिखाई जाती है। यह क्लब किसी और का नहीं, इसका अंकल का ही होता है। तब यह बच्चा बोलने लगता है उसे फाइटिंग सिखाने के लिए, लेकिन उसका अंकल उसे सिखाने से मना कर देता है, बोलता है पहले अपने पेरेंट्स से बात करके आओ। लेकिन यह लड़का बहुत ही ज़्यादा करने लगता है, तभी उसका अंकल इसे सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसी बीच में उसके पिताजी वहाँ पे आ जाते हैं और उसे एक मंदिर में लेके चले जाते हैं एक मॉन्क से मिलवाने के लिए। तभी मॉन्क से अपनी समस्या बताने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरा बच्चा कभी भी समस्याओं से दूर नहीं रहता है, हमेशा समस्या इसके आगे पीछे रहते हैं। तभी वह मॉन्क बोलता है कि यह बच्चा बहुत ही तेजस्वी है और इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सुन के बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाता है, उस मॉन्क का आशीर्वाद लेता है और फिर से उसी क्लब में आ जाता है। लेकिन वहाँ पे वही उदंड बच्चे उसे मिल जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तब यह लड़का वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसका पीछा करने लगते हैं सब लोग और इसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तभी यह लड़का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगता है उनको हराने के लिए। अब इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब वह उन बच्चों को हरा सकता है। तभी उनको ललकारता है लड़ने के लिए और सारे बच्चे आ जाते हैं लड़ने के लिए। तभी यह लड़का सबको मार के गिरा देता है और उसमें एक सरदार का बेटा होता है, उसे भी मार के गिरा देता है। तभी बाकी बच्चे बोलने लगते हैं कि तुमने सरदार के बेटे को मारा है, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी स्टार्टिंग का सीन आ जाता है जहाँ पे घुड़सवार इस लड़के का पीछा कर रहे होते हैं। तभी यह लड़का भाग के छुपने के लिए जगह ढूंढने लगता है, लेकिन तभी घुड़सवार इसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं, इसके लिए इसे मौका नहीं मिलता है। लेकिन वह अचानक से तभी गायब हो जाता है। तभी सब लोग उसे ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं, लेकिन यही मौका था जब वह लड़का अपना कर्तव्य को दिखा सकता था और सबको एक एक करके गिराने लगता है मार के। तभी एक लड़के को मार के गिरा देता है और उसका घोड़ा लेके वहां से भाग जाता है। अब इस लड़के के पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ था सिवा गुस्सा करने का। तभी यह लड़का वापस अपने घर पे आ जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि इसके पिताजी इस गांव के गवर्नर होते हैं और यह वही बच्चा होता है जिसे अब यह बचपन में मारा हुआ। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वापस डोंकी को ढूंढने के लिए भेजता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डोंकी एक दूसरे क्लब में आ गया था जहाँ पे फाइटिंग कर रहा होता है। तभी यह 2 फाइटिंग जीत गया होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। अब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तीसरा फाइटिंग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यह आदमी उसे चैलेंज करता है, लेकिन इस बार डोंकी का किस्मत इसका साथ नहीं देता है क्योंकि यह आदमी उसे एक ही फाइट मारता है और वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब इसकी आँख खुलती है तो उसके सामने एक शराबी बैठा होता है जो शराब पीते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, इसके वजह से तुम हार जाते हो। तुम्हारे अंदर तो काबिलियत तो है, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसकी बात सुन के डोंकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला आता है। तभी वह एक दूसरे क्लब में आ जाता है और वहाँ पर शामिल हो जाता है चुपके से और वहाँ फाइटिंग के तरीके सीखने लगता है, लेकिन बहुत जल्द वह पकड़ा जाता है। तभी वह आदमी पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी डोंकी बताता है अपने बारे में सब कुछ और अपना फाइटिंग स्किल दिखाने लगता है। उसे देख के हेड को लगता है कि इसको और भी ट्रेनिंग दिया जा सकता है और यह बहुत अच्छा कर सकता है। तभी उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है कि यह अपने नाम को चेंज करके यहाँ पे रह रहा होता है, यह असली नाम नहीं बताता है किसी को। तभी दिखाया जाता है वह गवर्नर का बेटा उसे ढूंढते हुए उसी क्लब में पहुंच गया था क्योंकि उसे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला हुआ था कि डोंकी यहीं पे छुपा हुआ है। तभी गवर्नर का बेटा सबसे पूछने लगता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है क्योंकि डोंकी यहाँ पे नाम चेंज करके रह रहा होता है, इसीलिए किसी को उसके बारे में पता नहीं होता है। लेकिन गवर्नर के बेटे को पूरा कन्फर्म होता है और बोलता है गाँव वालों को कि अगर तुम लोग नहीं बताए तो सबको सज़ा मिलेगी। लेकिन तभी डोंकी सामने से आ जाता है और अपनी गुनाह को कबूल कर लेता है। तभी गवर्नर का बेटा उसे सबक सिखाने के लिए उसे बांध के लेके जाने लगता है, लेकिन गवर्नर का बेटा बहुत ही क्रूर था और वहाँ पे आग लगा देता है। यह देखते हुए डोंकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बांधे हुए रस्सी को खोल देता है और सबसे फाइटिंग करने लगता है और एक एक करके सबको मार के गिरा देता है। तभी गवर्नर के बेटा डर के वहाँ से भाग जाता है। अब लड़ाई खत्म हो जाती है, तब डोंकी आता है, सब गाँव वालों से माफ़ी मांगने लगता है, बोलता है कि मेरे वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ आप लोग को, इसके लिए माफ़ कर दो। तभी वहाँ का हेड बताता है कि तुम अपनी फाइटिंग स्कूल को कंटिन्यू रख सकते हो, एक जगह वह जानता है जहाँ के लोकेशन वह बता देता है। तभी डोंकी यह गांव छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। तभी यह जंगल में अकेला चल रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़का आता है
जो ढोंकी से फाइटिंग स्किल सीखना चाहता है। तभी ढोंकी को पता चल जाता है कि यह लड़का बहुत दिनों से उसका पीछा कर रहा था और उसे अपने साथ ले लेता है सिखाने के लिए। तभी हम लोग थिएटर के बाहर जाके रुक जाते हैं और वहाँ पे एक फाइटिंग का स्किल चल रहा होता है, उसे देखने लगते हैं। सारा रात उन वही प्रोग्राम देख के गुजार देते हैं। लेकिन देखते हैं सर्कस में एक आदमी होता है जो कि बहुत ही करतब दिखा रहा होता है। यह करतब ढोंकी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वह उससे सीखना चाहता है। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है तो उस कलाकार के पास जाता है, लेकिन वह कलाकार उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। तभी ढोंकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह मंडली को वह ज्वाइन कर लेता है जाए। तभी वह करतब दिखाने लगता है और एक दिन ऐसा आता है जब दोनों मिलके शराब पी रहे होते हैं। तभी ढोंकी उसे बहुत ज़्यादा शराब पिला देता है और उससे करतब सीखने का वादा ले लेता है और यह आदमी भी उसे वादा दे देता है उसे सिखाने के लिए। तभी ढोंकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हमें फिर से दिखाया जाता है वह गवर्नर का बेटा फिर से यहाँ पे हमला कर दिया होता है और एक लड़की को अगवा करना चाहता है। लेकिन उसी टाइम पे ढोंकी आ जाता है और उनके सारे आदमियों से फाइट करने लगता है और सबको मार के गिरा देता है और सब लोग वहाँ से फिर भाग जाते हैं। तभी वह लड़की उसके पास आती है और ढोंकी को शुक्रिया अदा करती है और उसे बदले में एक अंगूठी देती है। ढोंकी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह अंगूठी को अपने पास रख लेता है और वह आगे के सफ़र में निकल जाता है जहाँ पे उसके हेड ने उसे जाने के लिए बोला था। तभी वह कुछ देर में क्लब में पहुँच जाता है और अपने बारे में वहाँ के हेड को बताने लगता है और किसने भेजा है वो भी बताता है। तभी यहाँ का हेड उसे टेस्ट करना चाहता है और एक लड़के से फाइट करने के लिए बोलता है उसके स्किल को चेक करने के लिए। तभी ढोंकी उसे मार के गिरा देता है और यह देख के हेड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने क्लब में शामिल कर लेता है और उसे फाइटिंग स्किल सिखाने लगता है। अब कुछ दिन यहाँ पे बीत जाता है और वह अच्छे से फाइटिंग स्किल को सीख लेता है। तभी उसकी मुलाकात फिर से वही लड़की से होती है जिसने जंगल में वह अंगूठी दी हुई थी। तभी ढोंकी उसे उसका अंगूठी लौटाने के लिए जाता है, लेकिन वह लड़की बोलती है कि बहुत जल्द इसके अंगूठी का मालिक का पता चल जाएगा, उसे तुम उसे वापस कर देना। तभी ढोंकी का फाइटिंग चल रहा होता है और ढोंकी सबको मार के गिरा रहा होता है। यह देख के वहाँ के हेड को बहुत ज़्यादा खुशी होता है और उसे एक दूसरा पता देता है जहाँ पे वह आगे का फाइटिंग स्किल सीख सकता है। तभी ढोंकी यह देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आगे के सफ़र में वह निकलने के लिए अपने गुरु का आज्ञा लेता है। तभी यह लोग निकल जाते हैं आगे के सफ़र में। अब वह दूसरे क्लब में भी पहुंच गया था और वहां पे वह उन चीज़ों को सीखता है जिसके बारे में वह जानता भी नहीं था और कुछ ही दिनों में वह उसमें महारत हासिल कर लेता है और वह वहां से भी निकल जाता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी गवर्नर के अंकल उसे देख लेते हैं और फिर से उन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ढोंकी उन पे अटैक कर देता है और सबको बचा लेता है। लेकिन इस लड़ाई में उसका एक दोस्त है जो कि गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तभी यह देख के ढोंकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गवर्नर के सारे आदमी को मार मार के लिटाने लगता है। तभी वहाँ से गवर्नर का भतीजा भागने लगता है और वह वहाँ से भाग जाता है। तभी ढोंकी अपने घोड़े पे अपने दोस्त को बिठाता है और गांव की तरफ आ जाता है और सबसे हेल्प मांगने लगता है, लेकिन गांव के लोग उसे हेल्प करने के बजाय उससे लड़ाई करने लगते हैं। तभी एक आदमी सामने से आता है और उसकी मदद करता है और उसकी मदद से उसकी दोस्त की जान बच जाती है। तभी वह आदमी अब वहाँ से जाने वाला होता है। तभी ढोंकी बोलता है कि मैं आपका शुक्रिया। यह सुन के वह आदमी बोलता है कि यह तुम्हारे ऊपर उधार रहा और वह आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी हमें फिर से उसी लड़की को दिखाया जाता है जिस लड़की को ढोंकी ने जंगल में बचाया हुआ था। तभी वह लड़की बोलती है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पे फाइट होने वाला है और गवर्नर को फाइट देखने में बहुत मज़ा आता है और तुम उसमें भाग ले लो। तभी ढोंकी मान जाता है और उस कंपटीशन में भाग ले लेता है और फाइटिंग का दिन आ जाता है और वह फाइट करने के लिए आ जाता है। लेकिन वह देखता है वहाँ पे वही आदमी होता है जिससे वह पहले भी लड़ चुका था और उसे एक ही फाइट में बेहोश कर दिया था। तभी ढोंकी उसे फाइट करने लगता है और इस बार उस आदमी को हरा देता है। तभी वहाँ पे दूसरा एक फाइटर आता है, उस आदमी को भी ढोंकी ने हरा दिया था। यह देख के गवर्नर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे नकाबपोश आदमी आते हैं और गवर्नर पे अटैक कर देते हैं। यह देख के ढोंकी से रहा नहीं जाता है और वह सबके खिलाफ लड़ने लगता है और नकाबपोशों से लड़ के गवर्नर को बचाना चाहता है। तभी सबसे लड़ाई करने लगता है और एक नकाबपोश से लड़ते लड़ते उसका नकाब नीचे उतर जाता है। वह जैसे ही नकाब नीचे उतरता है वह देख के भौचक्का रह जाता है, क्योंकि वह यही आदमी होता है जो उसके दोस्त की जान बचाया हुआ था उस गाँव में। यह देख के वह बोलता है कि मैं तो तुझे नहीं मार सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर उपकार है। तभी वह बोलता है कि यह बंदूक लो और मुझे ही गोली मार दो।
तभी वह हाथ में ढोंकी से गन ले लेता है और उसके सर पे गन तान देता है और उस पर फायर कर देता है, लेकिन बंदूक में बुलेट ही नहीं होती है। तभी ढोंकी बच जाता है। तभी वह आदमी हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा तभी से कर रहा हूँ जब से उस लड़की की जान जंगल में तुमने बचाई हुई थी। तभी वह बताता है कि यहाँ का गवर्नर मैं ही हूँ। तभी ढोंकी को वह ऑफर देता है कि तुम हमारे आर्मी में शामिल हो जाओ, लेकिन ढोंकी साफ साफ मना कर देता है। तभी गवर्नर उस पर शर्त रखता है कि हम दोनों में फाइट करते हैं, जो जीतेगा उसकी बात रहेगी। तभी दोनों में भयंकर फाइट होने लगती है। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि ढोंकी एक सेना के पोशाक में दिखाई देता है। इसे पता चलता है कि ढोंकी वह फाइट हार गया था। तभी ढोंकी दिखाया जाता है कि उस गवर्नर के साथ मिलके बहुत सारा युद्ध लड़ता है और गवर्नर को विजेता बनाता है। यही थी ढोंकी की स्टोरी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।